अब मैं हजरत इस्माइल की बात करते करते थोड़ा सा एक और कहानी की बात बता रहा हूं, जिसको आप बकरीद कहते हैं। आपको पता है कि इस्लाम में मुख्य रूप से 3 ईद मानी जाती हैं। एक होती है ईद उल जुहा कह देते हैं, अजहा कह देते हैं। एक है ईद उल फित्र और एक होती है ईद ए मिलाद। ईद ए मिलाद होती है जिस दिन मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ। उनका जन्म और मृत्यु एक ही तिथि को हुई, तो ईद ए मिलाद जन्म की तिथि भी है, मृत्यु की तिथि भी है। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, उनका जन्म, उनके मृत्यु, उनका ज्ञान, तीनों एक ही तिथि को हुआ, बुद्ध पूर्णिमा को। तो ऐसी धारणाएं कई धर्मों में होती हैं कि एक ही तिथि को जन्म और मृत्यु किसी व्यक्ति की हो। तो मोहम्मद पैगंबर का जन्म और मृत्यु एक ही तिथि को हुआ, उसे कहते हैं ईद ए मिलाद। जिस महीने में मोहम्मद पैगंबर को पहली बार ज्ञान मिला, आगे मैं उस महीने का जिक्र करूंगा, उस महीने की 21वीं तारीख को उनको पहली बार ज्ञान मिला, उस महीने को बोलते हैं रमजान का महीना। और जिस दिन वो महीना पूरा होता है उस दिन होती है ईद उल फित्र। और तीसरी होती है ईद उल अजहा। ईद उल अजहा का संबंध मोहम्मद पैगंबर से नहीं बल्कि हजरत इब्राहिम की कहानी से है। और वो इब्राहिम की कहानी क्या है, और वहीं से बकरीद जो कुर्बानी का त्यौहार माना जाता है वो शुरू हुआ। मैं निजी तौर पर कुर्बानी के त्यौहार को अच्छा नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि मासूम जानवरों को मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपने अपने धर्म की मान्यताएं जो हैं सो हैं। हजरत इब्राहिम को बोलते हैं फादर ऑफ फेथ, यानी जितने गहरे आस्थावान वो थे उतना आस्थावान कोई नहीं था। अगर मैं आपको अन्य धर्मों की कहानियों की बात करूं, हिंदू धर्म में एक कहानी, एक धारणा खूब प्रचलित है, मान्यता है, प्रहलाद की कहानी, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी। हिरण्यकश्यप थोड़ा सा एक उग्र स्वभाव का, अहंकारी स्वभाव का राजा था। उसका बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त हो गया। हिरण्यकश्यप को इस बात से बड़ी चिढ़ थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के, पहले तो समझाने बुझाने के बाद में मारने के तमाम उपाय किए कि तेरे विष्णु भगवान में दम है तो बचा ले तुझे। और विष्णु भगवान ने अलग अलग तरीके से होलिका दहन में कैसे बचा लिया। और अंत में, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसको, जो उसकी हत्या अगर होगी, कोई मारेगा उसको, न दिन में मारेगा, न रात में मारेगा, न घर के बाहर मारेगा, न घर के अंदर मारेगा, न मनुष्य मारेगा, न कोई अन्य प्राणी मारेगा। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, जो ना नर था ना सिंह था। उसके बाद उसको उठाया और घर की दहलीज पर, महल की दहलीज पर ले जाके उसको मारा। और मारा कब? शाम के समय, जब ना दिन था ना रात थी। प्रहलाद में जितनी गहरी आस्था थी कि चाहे कुछ भी हो जाए ईश्वर मेरे साथ है। और ईश्वर का जो भरोसा है वो अटूट भरोसा है। ऐसी आस्था हर धर्म में कुछ लोगों को बारे में कहते हैं कि उनमें बहुत आस्था थी। ईसाइयत में सेंट पॉल, सेंट जॉन के बारे में ऐसी आस्थाओं का जिक्र होता है कि वो आस्था के उस बिंदु पर थे जहां किसी भी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता था। इस्लाम में या इस्लामी धर्मों में जिस व्यक्ति को आस्था की दृष्टि से, फेथ की दृष्टि से चरम माना गया है वो हजरत इब्राहिम है। इब्राहिम को स्वप्न में ईश्वर के आदेश मिलते थे, फिर वो वही काम करते थे। एक बार स्वप्न में आदेश मिला कि अपनी सबसे प्यारी वस्तु जो है जीवन में, उसको सेक्रीफाइस करो, उसकी बलि करो, उसका दान करो। अब इस घटना की व्याख्या यहूदी, ईसाई, इस्लाम अलग अलग तरीके से करता है। अगर इस कहानी को मैं सबसे पहले ईसाइयत से समझाऊं तो समझ में आएगा। ईसाइयत में, यानी कि न्यू टेस्टामेंट में, जो बाइबल का दूसरा पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि जब हजरत इब्राहिम को सपना आया तो इब्राहिम ने सोचा कि मुझे सबसे प्यारा क्या है। तो उनका जो दूसरा बेटा था आइजैक या इसहाक, छोटा था, तो उनको सबसे प्यारा वो था। तो वो समझ गए ईश्वर ने कहा है कि इसहाक की बलि दो। तो उन्होंने इसहाक की बलि देने के लिए क्या किया? इसहाक के हाथ बांध दिए। ये एक पेंटिंग है ईसाई धर्म के बारे में, इसमें आप देखेंगे इसके हाथ बंधे हुए हैं, ये इसहाक है। और हजरत इब्राहिम के हाथ में चाकू है कि इसकी बलि देनी है। और ईश्वर परीक्षा ले रहे थे। जब इसके हाथ बांध दिए और जब इब्राहिम उसको मारने के लिए एकदम तैयार हो ही गए, चाकू मारने के लिए तैयार हो गए, तो अचानक ईश्वर ने अपने फरिश्ते के माध्यम से, ये फरिश्ता इसके माध्यम से इनको रोक दिया और इससे इसहाक बच गए। और ये धारणा बन गई कि इब्राहिम की जो आस्था है, निष्कंप आस्था है, उसमें कोई कंपकपाहट नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन, उलझन नहीं है, एकदम निष्कंप दृढ़ आस्था उनके मन में है। यहूदी धर्म मानता है कि ये जो कथा है ये एक सिंबॉलिक कथा है, ऐसी वास्तविक घटना नहीं घटी थी।
और जहां ये कहा गया है ओल्ड टेस्टामेंट में, हिब्रू बाइबल में या यहूदियों की बाइबल में, कि हजरत इब्राहिम से जब ये आदेश आया कि अपने सबसे प्रिय वस्तु की बलि करो, इसका मतलब ये नहीं था कि अपने बेटे को जान से मार दो। इसका मतलब ये था कि अपने बेटे इसहाक को धर्म के रास्ते पर न्यौछावर कर दो, यानी कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान न दे, केवल और केवल धर्म के जीवन पर ध्यान दे, रिलीजियस ड्यूटीज, धार्मिक दायित्वों पर पूरी तरह से वो कुर्बान हो जाए। ये उसका मतलब है। वास्तविक बलि जैसा कुछ नहीं हुआ था। इस्लाम की कहानी थोड़ी सी अलग है। कुरान में इसका जिक्र आता है। अब कुरान में जो जिक्र है वो थोड़ा चेंज हो गया। यहूदी और ईसाई इसको, जो इब्राहिम का छोटा बेटा था इसहाक, उसके बारे में कहते हैं, जबकि इस्लाम कहता है कि ये मामला इस्माइल के बारे में है, जो कि बड़े बेटे थे। तो इब्राहिम को सपना आया कि अपने सबसे प्रिय वस्तु को बलि करो। तो उन्होंने इस्माइल से कहा कि भाई ऐसे ऐसे सपना आया है और मेरी सबसे प्रिय वस्तु या सबसे प्रिय व्यक्ति तुम ही हो। तो बांधने का मसला नहीं है। इस्माइल ने उनसे कहा कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको मेरी बलि कर ही देनी चाहिए। वो एकदम राजी खुशी तैयार हो गए कि हाँ मेरी बलि कर दीजिए। अब इब्राहिम उसकी बलि करने के लिए चले। एक शैतान की धारणा इन तीनों धर्मों में चलती है, जिसको इस्लाम में इब्लिस, एक नेगेटिव फरिश्ता है, उसके माध्यम से जानते हैं। इब्लिस ने खूब कंफ्यूज भी किया इब्राहिम को, इब्राहिम की पत्नी को भी कंफ्यूज करने की कोशिश की, हजर को, और इस्माइल को भी कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन वो कंफ्यूज हुए नहीं, क्योंकि आस्था की बहुत पवित्र थी, बहुत गहरी थी। अब जब इब्राहिम पहुंच गए, इस्माइल मतलब उस मुद्रा में लेट गए कि मेरी बलि हो जाए, इब्राहिम ने ऐसा प्रयास करना चाहा। तो उसके बाद कहानियां बहुत सारी हैं। एक कहानी ये है कि जब कोशिश की तो गर्दन कटी ही नहीं, और उनको बड़ा गुस्सा आया कि मुझे ऐसा तलवार, ऐसी चाकू क्यों दी गई कि उससे गर्दन नहीं कट रही है। एक कहानी ये है कि जब वो चाकू मारने लगे उससे पहले ही ईश्वर ने उनको रोक लिया और ये समझा दिया कि आपकी परीक्षा पूरी हो गई है। और तब पड़ोस में एक दुम्बा, एक ये जो भेड़ जैसा पशु होता है उसको बोलते दुम्बा, वो था। और तब इब्राहिम ने इस मौके पर उसकी बलि दी। और यहां से एक कंसेप्ट चल पड़ा, वो ये कि ईश्वर अगर हमसे चाहे तो हमें अपने बेटे की बलि देने को भी तैयार रहना चाहिए। और बेटे की बलि की पूरी कोशिश करने के बाद जब बेटे की बलि नहीं हुई तो उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में दुम्बे की बलि दी। और तब से इस्लाम में, बाकी धर्मों में तो उस तरह से नहीं चला, लेकिन इस्लाम में धारणा चल पड़ी कि साल में एक दिन, ये जो हज का आखिरी दिन होता है, उस दिन ईद उल अजहा होता है, उस दिन सबको अपनी सबसे प्रिय वस्तु की बलि देनी होती है। तो एक कल्पना ये की गई थी कि लोग एक पशु को पालेंगे, अपने घर में पालेंगे परिवार के मेंबर की तरह, उसके बाद उसकी बलि करेंगे। तो बहुत खराब तो लगता है और ये बहुत ही दर्दनाक मामला होता है जब आप किसी पशु को घर में पालें, एक साल तक उसको बच्चे की तरह रखें, उसके बाद उसी की बलि करेंगे। आसान भी नहीं है, और ये मतलब उस पशु के नजरिए से देखें तो बहुत बुरा भी है। और आजकल इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सबसे प्रिय वस्तु की बलि करने के लिए कहाँ जरूरी है कि बकरे को ही मारा जाए। सबसे प्रिय वस्तु तो मोबाइल फोन भी हो सकता है, सबसे प्रिय वस्तु तो अपनी कोई ऐसी आदत भी हो सकती है जिसके लिए आप बहुत मजबूर हों, जिससे आप निजात पाना चाहते हैं लेकिन आप उसके एडिक्ट हो चुके हैं, उसकी बलि होनी चाहिए, उससे मुक्ति का प्रयास होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस्लाम की दुनिया में इस समय इसको कुर्बानी का त्योहार माना जाता है और कुर्बानी में किसी पशु की बलि की प्रथा चलती है। और ये जो परंपरा चल रही है ये भी हजरत इब्राहिम के जो प्रसंग है वहां से चल रही है। अब देखिए, इस्माइल की कहानी पूरी हुई और इस्माइल से इस्लाम का संबंध आप समझ गए। जो हजरत इब्राहिम का जो दूसरा बेटा है इसहाक, छोटा बेटा, इस्लाम मानता है कि जब ये इस्माइल की बलि होने वाली थी और जब ईश्वर ने देख लिया कि इब्राहिम की आस्था एकदम पवित्र है, निष्कंप है, तो ईश्वर ने उपहार के तौर पर उन्हें दूसरे पुत्र इसहाक से नवाजा। तो इसहाक का जन्म, इस्लाम के हिसाब से इसहाक का जन्म इस घटना के बाद हुआ। बाकी धर्मों के हिसाब से इसहाक का जन्म पहले हो गया था और बलि की जो घटना है वो इसहाक को लेकर है, इस्माइल को लेकर नहीं है।